दोस्तों आईपीएल 2025 का रोमांच अब ऐसा चढ़ चुका है जैसे गर्मी में बिजली का बिल। हर दिन नया झटका, हर मैच में नया तड़का। और भाई साहब 52वां मुकाबला तो ऐसा था जैसे पुराने दुश्मनों की भिड़ंत। एक तरफ रजत पाटीदार की अगुवाई में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो जीत की पटरी पर आते ही 2 मैच हार जाते हैं, और दूसरी तरफ एमएस धोनी की वो चेन्नई सुपर किंग्स जो जब जीतती है तो ऐसा लगता है कि युग बदल जाएगा, लेकिन हारती है तो पूरा प्लान ही बदल देती है। इस टक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी हो गई जैसे मिड टर्म एग्जाम के बाद क्लास की रैंकिंग, सब इधर से उधर और उधर से इधर। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल की बात करने से पहले जरा पीछे मुड़कर देखते हैं चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है रोमांचक सफर। तो बेंगलोर की शुरुआत ऐसी थी जैसे किसी ने पहले ही दिन पिक्चर का क्लाइमैक्स दिखा दिया हो। कोलकाता और चेन्नई को पटखनी देकर ऐसा लगा कि आरसीबी वालों ने चिन्ना स्वामी में ट्रॉफी के लिए जगह बना ली है। लेकिन तभी गुजरात टाइटंस ने आरसीबी की बस के टायर में पिन चुभा दी। मुंबई के खिलाफ थोड़ा सा स्टाइल में वापसी हुई, पर दिल्ली ने फिर से उनकी हवा निकाल दी। जैसे बर्थडे पर केक भी कट गया और मुंह भी नहीं लगा। इसके बाद राजस्थान को हराकर थोड़ा जोश आया, लेकिन पंजाब ने उस जोश को फुल स्टॉप में बदल दिया। पर मजा तो तब आया जब बैक टू बैक 3 टीमों को धो डाला। पहले पंजाब को छटकाया, फिर राजस्थान को घुमाया और दिल्ली को सीधा घर भेजा। लोग कहने लगे आरसीबी का वो टाइम वापस आ गया है जब उम्मीदें फिर से टूटने के लिए पैदा होती हैं। और उधर चेन्नई, भाई सीजन की शुरुआत इतनी शानदार कि लगा थाला की टीम नहीं कोई सुपरहिट साउथ मूवी है। मुंबई इंडियंस को पहले ही मैच में ऐसा धोया कि वानखेड़े का मैदान तक पूछ बैठा, मेरे साथ क्या गलत हुआ। लेकिन फिर कहानी में आया क्लाइमैक्स और अगले 5 मुकाबले ऐसे गिरे जैसे पुराने जमाने के हीरो पर बारिश में बिजली गिरती थी। बैंगलोर, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली ने मिलकर चेन्नई की गाड़ी को सीधा सर्विस सेंटर भिजवा दिया। फिर लखनऊ पर मिली एक जीत की मुस्कान, लेकिन मुंबई, हैदराबाद और पंजाब से 3 करारे थप्पड़ और लगे। अब लगने लगा कि थाला के योद्धा थक चुके हैं। पर तभी उन्होंने दिखा दिया कि चेन्नई की टीम आउट ऑफ फॉर्म हो सकती है, लेकिन जब मूड बन जाए तो सामने वाले की शामत पक्की है। और जब शुक्रवार को बेंगलुरु बनाम चेन्नई की टक्कर हुई तो भाईजान मानो 2 तूफानों की टक्कर हो गई। इस एक मैच ने पॉइंट्स टेबल की पूरी गणित को शशि थरूर वाला इंग्लिश बना दिया। सबको समझ ही नहीं आया कि कौन ऊपर गया कौन नीचे गिरा। आरसीबी और सीएसके की रैंकिंग बदली तो बदली, लेकिन इस भूकंप के झटके पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स तक पहुंच गए। जैसे किसी और की शादी में बारात किसी और के मोहल्ले में घुस गई हो। वहीं मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे टशनबाज टीमों को तो ऐसा फायदा हुआ जैसे बिना लॉटरी खरीदे इनाम मिल गया। एक मैच ने पूरे सीजन का सीन पलट दिया और अब पॉइंट्स टेबल सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि इमोशन, ड्रामा और धमाके का अखाड़ा बन चुका है, जहां हर टीम सोच रही है आखिरी सांस तक लड़ना है बाबू भैया। ट्रॉफी तो एक है पर दिल सबका धड़क रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक इमोशनल थ्रिलर होता तो उसकी सबसे दर्दनाक और सबसे यादगार कहानी का नाम होता चेन्नई सुपर किंग्स
और उसके आखिरी अध्याय का हीरो MS धोनी। जी हाँ, वही धोनी जिसके हेलीकॉप्टर शॉट से लेकर हौले हौले स्टंप तोड़ने तक हर अंदाज में सैकड़ों यादें बसी हैं। वही धोनी अब मैदान पर खड़े हैं, मानो किसी पुराने किले के आखिरी पहरेदार की तरह। थके नहीं हैं, लेकिन वक्त ने उन्हें थाम लिया है। और उनकी पीली सेना भैया, जो टीम कभी हर सीजन प्लेऑफ की टिकट फुल बुकिंग में रखती थी, इस बार वही टीम टेबल के सबसे नीचे धूल फांक रही है। 10वें पायदान पर 4 अंकों के साथ और 1.211 के नेट रन रेट के साथ, जो किसी टूटे हुए दिल का म्यूजिकल स्कोर लगता है। सीजन की शुरुआत जबरदस्त थी। मुंबई इंडियंस को पहले ही मैच में धोकर ऐसा संदेश दे दिया कि चेन्नई लौट आया है, लेकिन उसके बाद कहानी ऐसा मोड़ ले गई जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म में हीरो का सूट चोरी हो जाए। बैंगलोर ने इज्जत छीनी, राजस्थान ने आत्मविश्वास लूटा, दिल्ली ने गेंदबाजी को कंफ्यूजन में डाला, पंजाब ने ऐसी कुटाई की जैसे IPL नहीं पंजाब पुलिस की रेड हो, और कोलकाता ने पूरा ख्वाब ही उड़ा दिया। लखनऊ के खिलाफ जो एक जीत आई, वो भी ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में अचानक एक बूंद गिर गई हो। लेकिन फिर वही पुराना सिलसिला, हार हार और फिर हार। हैदराबाद ने स्पिन से जाल बुना, कोलकाता ने दोबारा दिमाग घुमा दिया, पंजाब ने सारी उम्मीदों का दिया बुझा दिया, और बैंगलोर ने तो दूसरी बार भी ऐसी पटखनी दी कि टेबल में नाम ही गायब कर दिया। 11 में से 9 हार, सिर्फ 2 जीत, और अब ये हालत कि बचे हुए तीनों मैच भी जीत जाए तो प्ले ऑफ का दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी चेन्नई अब ट्रॉफी की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ड्रामा अब शुरू होता है, क्योंकि ये अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये धोनी के महाकाव्य की आखिरी परतें हैं। हर बार जब वो क्रीज पर उतरते हैं तो लगता है जैसे कोई सम्राट अपने महल की आखिरी चौकी पर आया हो। हर फैन की धड़कन रुकती है, हर नजर एक एक रन पर टिकती है, क्योंकि सबको पता है कि ये आखिरी बार हो सकता है। स्टेडियम में शोर नहीं, इबादत होती है जब धोनी बल्ला उठाते हैं। चेन्नई अब कोई ट्रॉफी नहीं जीत सकती, लेकिन एक बात तो तय है, उनके बचे हुए 3 मुकाबले इतिहास नहीं, एहसास बनने वाले हैं। ये IPL अब उनके लिए नहीं, उनके नाम के लिए है। और जब वो आखिरी बार मैदान से बाहर निकलेंगे तो शायद स्कोरबोर्ड हार दिखाए, लेकिन करोड़ों आंखों में वो विजेता ही होंगे, क्योंकि धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक युग है, और वो युग अब अपनी आखिरी सलामी के लिए तैयार है। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर IPL 2025 को एक विस्फोटक एक्शन फिल्म का सेट मान लिया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद उस कैरेक्टर की तरह निकली जो पहले सीन में हेलीकॉप्टर से कूदता है, बैकग्राउंड में आग लगी होती है और फिर अकेले ही 20 गुंडों को कूट देता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है, वही हीरो किसी रियलिटी शो में जाकर इमोशनल हो जाता है। पैट कमिंस की कप्तानी में जब SRH ने टूर्नामेंट का आगाज किया तो लगा जैसे IPL नहीं, कोई ऑस्ट्रेलियन वॉर मशीन भारत में लैंड हो गई है। पहले राजस्थान रॉयल्स को ऐसी पटकी दी कि रॉयल्टी तक हिल गई, फिर पंजाब किंग्स को ऐसे उड़ाया जैसे कोई नॉकआउट पंच मार दिया हो। 2 मैचों में तबाही के ऐसे ट्रेलर चले कि हर जगह कमिंस के नाम के पोस्टर छपने लगे। लेकिन फिर जैसे इस फिल्म की एडिटिंग ही गड़बड़ा गई। मुंबई इंडियंस ने ऐसा झटका दिया कि टीम का नेटवर्क ही डाउन हो गया। फिर दिल्ली ने रन चेस को स्लो मोशन बना दिया, लखनऊ ने पूरी टीम को लोडिंग मोड में डाल दिया, बैंगलोर ने बॉलिंग की बत्ती गुल कर दी, और चेन्नई से भले जीत मिली हो, लेकिन उससे पहले टीम की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे किसी का ब्रेकअप हो और प्लेलिस्ट में सिर्फ दुख भरे गाने बजे। फिर आखिरी मैच में गुजरात ने तो सीधे दिल पर वार कर दिया। स्कोरबोर्ड पर हार और मैदान पर सन्नाटा। अब हालत यह है कि सनराइजर्स 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत के साथ 9वें पायदान पर खड़ी है और पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों की ताश की गद्दी पर बैठी है, जिसे किसी भी वक्त हवा उड़ा सकती है। नेट रन रेट 1.190 है, जो ऐसा लग रहा जैसे टीम ने रन नहीं, कर्जा चुकाया हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। SRH के पास बचे हैं 4 मुकाबले, और प्लेऑफ का गणित ऐसा बना है कि इन चारों मैचों को सिर्फ जीतना काफी नहीं, जीतते हुए बाकी टीमों की रन फैक्ट्रियां भी बंद करनी होंगी। मतलब हर मैच में ऐसा हमला चाहिए कि विपक्षी टीम स्कोरबोर्ड नहीं, गिनती भूल जाए। अगर एक भी हार हुई तो टिकट कैंसिल समझो। लेकिन अगर हैदराबाद ने अब से हैदराबादी अंदाज में क्रिकेट खेला तो ये IPL की सबसे अग्रेसिव, सबसे डेंजरस और सबसे मसालेदार वापसी बन सकती है। अब कमिंस को कप्तान नहीं, कमांडर बनना होगा, जहां हर बॉल एक मिसाइल, हर ओवर एक बम धमाका और हर फील्ड प्लेसमेंट एक वॉर स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि अब टीम मैदान पर नहीं उतर रही, अब वो IPL के बचे हुए पन्नों में अपना नाम छापने आ रही है। और अगली बार जब कोई कहे कि हैदराबाद तो नीचे है, तो जवाब में सिर्फ एक लाइन गूंजे, नीचे आया हूं, अब ऊपर जाकर सबको झुलसाकर जाऊंगा। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर IPL 2025 की टीमें बाइक रैली में हिस्सा लेती तो राजस्थान रॉयल्स वो बुलेट होती
जो स्टार्टिंग लाइन पर सबसे स्टाइल में खड़ी थी। नया कप्तान, चमचमाती किट और ऐसी एंट्री की लगा भाई ये तो रोड ही नहीं रनवे पर उतरी है। लेकिन जैसे ही पहली रेस शुरू हुई, एसआरएच और केकेआर ने ऐसे ओवरटेक मारे कि रॉयल्स की ये बुलेट सीधे गड्ढे में जा गिरी। रियान पराग को जैसे ही कमान मिली, फैंस को लगा कोई नया राइडर आया है जो बैलेंस, ब्रेक और ब्लूटूथ सब कुछ कंट्रोल में रखेगा। लेकिन पहले 2 मैचों में ही क्लच फिसला, एक्सेलरेटर जवाब दे गया और टीम ऐसा फिसली कि स्टैंड में बैठे फैंस ने हेलमेट वापस बैग में रख दिया। फिर आई पंजाब और चेन्नई के खिलाफ 2 दमदार जीतें, जैसी किसी सर्विसिंग सेंटर से होकर निकली पुरानी बुलेट वापस रोड पर दौड़ने लगी हो। उस वक्त लगा अब शुरू होगी असली रफ्तार। लेकिन फिर जैसे ही दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात की खड़ी चढ़ाई आई, आरआर की बुलेट फिर से खड़खड़ाने लगी। हारों की इतनी झड़ी लगी कि सीट पर बैठे खिलाड़ी भी सोचने लगे कहीं पिछला टायर तो पंचर नहीं। गुजरात पर मिली दूसरी जीत ने जरूर एक बार फिर इंजन गर्म किया, थोड़ी उम्मीद जगाई कि चलो ये बुलेट फिर से टॉप गियर में आ जाएगी। लेकिन तभी मुंबई ने ऐसा झटका दिया कि टीम पूरी की पूरी सड़क किनारे ब्रेकडाउन मोड में आ गई और बुलेट की चेन तक ढीली पड़ गई। अब हालत ये है कि 11 मुकाबलों में से सिर्फ 3 जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स उस राइडर की तरह खड़ी है जो ट्रैक पर तो है पर टॉप 4 से मीलों दूर पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ 8वें पायदान पर ऐसी अटकी है जैसे बुलेट का स्टैंड खुला रह गया हो। नेट रन रेट 0.7 और ऑलडी है, यानी अगर बुलेट अब भी दौड़ती है तो झटकों से, रफ्तार से नहीं। और जहां तक प्लेऑफ का सवाल है तो अब बाकी बचे 3 मुकाबले सिर्फ जीतने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लेऑफ का रास्ता इनका इस साल फिलहाल बंद हो चुका है। अब रॉयल्स के पास 2 ही चॉइस है, या तो आखिरी 3 मैचों को एक फेयरवेल राइड की तरह खेलें और इत्मीनान से सीजन की चाबी टंकी में डालकर निकल जाएं, या फिर फुल एक्सेलरेटर खींचकर ऐसा तूफान मचाएं कि सबको लगे भाई बुलेट धीमी हो सकती है, लेकिन जब गरजती है तो रोड नहीं लीग कांप जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को बिग बॉस के सीजन जैसा माना जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस घर का हिस्सा है जो शुरुआत में तो सबको शानदार एंट्री देता है और फिर अंदर जाते ही वो अपने ही खेल में उलझ कर रह जाता है। जब अजिंक्य रहाणे कप्तानी की कमान संभालने के लिए इस खेल में आए तो ऐसा लगा कि शायद अब कोलकाता को वो शांति मिल गई है जो बिग बॉस के घर में आया वो कंटेस्टेंट लाता है, जो शांत रहकर सबका दिल जीत सकता है। सभी को उम्मीद थी कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स वो बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनेगा जो शांति से सारे टास्क जीतकर सीजन का विजेता बनेगा। लेकिन आईपीएल का ये घर तो कभी किसी का नहीं होता और फिर जब पहला मैच बैंगलोर से हारने के बाद कोलकाता ने सबको चौंका दिया तो लगा जैसे घर के भीतर वो कंटेस्टेंट आ गया हो जिसे हर बार नॉमिनेट किया जाता हो। लेकिन उम्मीद फिर भी खत्म नहीं होती। बात करें कोलकाता की तो एक तरह से यह टीम उसी तरह की है जैसे बिग बॉस के घर में किसी कंटेस्टेंट की जिंदगी शुरू होती है, एक हलचल, कुछ उम्मीदें और फिर अचानक वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर जैसे घर में वो कंटेस्टेंट चुपके से वापस लौटता है, वैसे ही कोलकाता ने राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई को हराया और साबित कर दिया कि अभी बाकी है, कई पत्ते कोलकाता के पास बाकी हैं। मगर हर टास्क में कोई ना कोई ट्विस्ट तो होता ही है और मुंबई, लखनऊ, गुजरात और पंजाब ने उन ट्विस्ट्स को ऐसे दबाया जैसे बिग बॉस की आवाज में अचानक से कहा गया हो ये टास्क नहीं होने वाला, वापस जाइए। और फिर बारिश ने भी एक मैच धो डाला, जैसे बिग बॉस के घर में कभी अचानक से टास्क रद्द हो जाए और कंटेस्टेंट खुद को समझ नहीं पाता क्यों हो रहा है ये सब। फिर वही पल आया जब दिल्ली के खिलाफ कोलकाता ने जीत हासिल की और सबको लगा अरे ये तो बाहर जाते जाते फिर से वापस आ गया, जैसे बिग बॉस के घर में वो कंटेस्टेंट जो सजा पाने के बाद फिर से सेफ कर दिया जाता है। अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स 11 मैचों में 4 जीत के साथ 9 अंक लेकर 7वें नंबर पर खड़ा है और उसकी नेट रन रेट प्लस 0.271 पर कुछ ऐसा चमक रहा है जैसे वो आखिरी मौके की उम्मीद हो जिसे सबने छोड़ दिया हो। लेकिन वो नजर आ रहा है जैसे बिग बॉस के घर का एक कंटेस्टेंट जो बाहर जाने के बाद भी एक उम्मीद जिंदा रखता हो। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। प्ले ऑफ में जाने के लिए कोलकाता को अब 3 मैचों में से कम 2 जीतनी ही होंगी और वो भी ऐसी जीतें जो बाकी टीमों के प्लान को ध्वस्त कर दें, वरना अगर एक और हार हुई तो कोलकाता का यह तूफानी खेल बिग बॉस के घर के उस कंटेस्टेंट जैसा हो जाएगा जिसे टास्क में हार के बाद बिग बॉस खुद बाहर कर देगा और फिर कोई नहीं सुन पाएगा कप्तान की चीख, न ही फैंस की उम्मीदें। एक और हार और कोलकाता का यह सैलून बिग बॉस के घर की तरह खाली हो जाएगा और फिर कोई वीकली नॉमिनेशन नहीं होगा, बस शांति की ओर बढ़ते हुए क्या कोलकाता अब बिग बॉस के घर से बाहर होगा? वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर
ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक भयंकर युद्ध का मैदान माना जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस योद्धा की तरह हैं जो युद्ध भूमि में घुस तो गया है लेकिन अब हर ओर से घेर लिया गया है। और वह योद्धा है ऋषभ पंत, जो एक ओर अपने युगल युद्ध कौशल के साथ मैदान पर खड़ा है, दूसरी ओर उसकी टीम में कई ऐसे राज्य होते हैं जिनसे वो चुपके से अपना खुद का वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पंत ने कप्तानी की कमान थामी थी तो लगा जैसे दिल्ली के दिनों वाला आत्मविश्वास वापस आ गया हो, जैसे वो सीनियर कॉलेज के पहले दिन मिरांडा हाउस के गेट पर प्रिंस वाला खिताब लेकर खड़े थे। लेकिन ये आईपीएल का रण क्षेत्र है। यहाँ लड़ाई केवल चौकों और छक्कों से नहीं बल्कि रणनीतियों और गेंदबाजों के दांव पेंच से होती है। शुरुआत में लखनऊ ने ऐसा आक्रमण किया जैसे कोई विस्फोट हो, हैदराबाद को धुआं किया, गुजरात को काजू कतली की तरह चबा लिया और मुंबई को उनके घमंड में ही डुबो दिया। लेकिन फिर जैसे आईपीएल ने पंट पर एक थप्पड़ मारा और वो बैलेंस खो बैठे। पंजाब ने घुमा दिया, कोलकाता ने उनकी लखनवी तहजीब पर तगड़ा वार किया और फिर चेन्नई ने ऐसा बाउंसर मारा कि उनकी पूरी रणनीति हवा में उड़ गई, जैसे एक फालतू सी प्रैक्टिकल परीक्षा हो। फिर थोड़ी सी उम्मीद जगी, राजस्थान के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया जैसे टीम में सबके पैरों में रॉकेट लगे हों, गेंदबाजी ऐसी जैसे हर गेंद पर विक्ट्री की गोलियां चल रही हों। लेकिन फिर एक बार दिल्ली और मुंबई ने उन्हें उनके असली हालात याद दिलाए, इतनी जोर से कि उनकी आत्मा रिवर्स स्विंग में चली गई। अब लखनऊ सुपर जायंट्स 10 में से 5 जीतकर 10 अंकों के साथ छठे नंबर पर बुरी तरह फंसा हुआ है, जैसे गूगल मैप खोल के हाईवे पर रास्ता ढूंढ रहे हों लेकिन सिग्नल ही नहीं मिल रहा हो। नेट रन रेट 0.325 पर लटका हुआ है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे गिर रहा है, जैसे हॉस्पिटल का ईसीजी मशीन कांप रहा हो। अब अगर प्ले ऑफ की महालक्ष्मी एक्सप्रेस पकड़नी है तो लखनऊ को 4 में से कम 3 मैच जीतने ही होंगे, और वो भी ऐसी जीतें जो बाकी टीमों के गणित को झटका दें और खुद के समीकरण को सोने में बदल दें। इस समय किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। हर रन एक ब्रह्मास्त्र है, हर ओवर यमराज का दरबार और हर मैच वह परीक्षा है जहां या तो सिंहासन मिलेगा या शून्य। ऋषभ पंत को अब महायोद्धा बनकर मैदान में उतरना होगा, क्योंकि सिर्फ कप्तान से काम नहीं चलेगा, उसे अब चक्रव्यूह तोड़ने के लिए चक्र का साथ भी लाना होगा। वरना अगर एक और हार मिली तो यह कहानी इतिहास के किसी कोने में एक अधूरे अभिमन्यु के नाम से दर्ज हो जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ताश का खेल मान लिया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स वो इक्का है जो पूरी बाजी को पलटने की ताकत रखता है, वो इक्का जो हर बार विरोधी को देखकर चुपचाप पास बोलने पर मजबूर कर देता है। अब बात करें अक्षर पटेल की कप्तानी की तो ये आदमी किसी शांत क्रांतिकारी की तरह काम करता है, मानो चुपचाप बगैर किसी हल्ले गुल्ले के, बिना एक शब्द कहे, बस अपनी टीम को शतरंज की बिसात पर सीधे और सधे हुए दांव पेचों के साथ बढ़ा रहा हो। उनका अंदाज एक ऐसी मिसाइल की तरह है जो म्यूट पर रखी जाती है, ना कोई आवाज ना कोई शंका, बस जब वो हमला करते हैं तो स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। दिल्ली कभी भी उस टीम का रूप नहीं अपनाती जो रन बनाने के बाद छाती पीटकर खुशी मना ले। ये वो टीम है जो खेल खत्म होने पर स्कोर बोर्ड पर नाम की जगह काम देखो लिखवा देती है। आईपीएल 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली ने लखनऊ को ऐसी टक्कर दी कि ऋषभ पंत का चेहरा कहीं खो गया, हैदराबाद को रन की बाढ़ में बहा दिया और चेन्नई बैंगलोर जैसे दिग्गजों की विकेटें उखाड़ डाली जैसे दिल्ली ने खुद आईपीएल की नींव हिला दी हो। फिर जब मुंबई ने दिल्ली को थोड़ा झटका दिया तो दिल्ली ने राजस्थान को वैसा झटका दिया जैसे स्कूल में बकाया फीस पर रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाता। कोलकाता और बेंगलोर के खिलाफ थोड़े मैच फिसले तो लगा गाड़ी स्लिप में चली गई, लेकिन दिल्ली ने फिर गियर बदला और ऐसे वापसी की कि मैदान पर गूंजने लगा। वापसी नहीं करते, हमला करते हैं। अब दिल्ली के पास हैं 12 अंक, 10 मैचों में 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वां स्थान। लेकिन इनका ठाठ ऐसा है जैसे टॉप 2 की कुर्सी इनकी रिजर्व हो। 0.1362 का नेट रन रेट तो ऐसा है जैसे गणित के टीचर ने खुद लिखा हो, एकदम सटीक, सख्त और समझदार। अब बचे हैं 4 मुकाबले और दिल्ली के लिए प्ले ऑफ का रास्ता खुल चुका है। बस 2 जीत और दिल्ली की टिकट कंफर्म। अगर ये 3 या 4 मैचों में जीत गए तो ये सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करेंगे बल्कि सीधा सेमीफाइनल को अपना स्टूडियो बना देंगे, जहां बाकी सब बस दर्शक होंगे। अगर इस आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का खेल यही चलता रहा तो यह किसी रोमांचक फिल्म की तरह साबित होगा, जहां अक्षर पटेल और उनकी टीम हर पल अपनी रणनीतियों के साथ फैंस के दिलों में जगह बना रहे होंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक लोकल रेलवे स्टेशन मान लिया जाए तो किंग्स 11 पंजाब वो एक्सप्रेस है जो देर से ही सही लेकिन जब चलती है
तो हर स्टेशन पर साइड से गुजरते हुए ऐसा झटका देती है कि सामने वाली ट्रेन भी घबराकर प्लेटफॉर्म बदलने लगे। श्रेयस अय्यर इस ट्रेन के लोको पायलट हैं और उनका अंदाज ऐसा है जैसे वो ना कोई अनाउंसमेंट करते हैं ना किसी से पूछते हैं, बस स्पीड पकड़ते हैं और बोलते हैं जो पकड़ सके पकड़ ले। ये टीम कोई भी मैच खेलने नहीं आती, ये तो सीधे एंटरटेन करने आती है। मतलब पहले बॉल से लेकर आखिरी रन तक यही कह रहे हैं, हम खेल नहीं रोल करने आए हैं। और इनका रोल ऐसा है कि आईपीएल के नए सीजन में जैसे शुरुआत ही कर दी। गुजरात को ओपनिंग डे पर ऐसे धोया कि बोर्ड पर लिखवा दिया, नया सीजन नया स्यापा। लखनऊ के तो क्या कहने, रन नहीं, छांव भी नसीब नहीं हुई। और चेन्नई, यार उस दिन तो मैच नहीं, ट्रैफिक जाम लग गया था धोनी ब्रिगेड के लिए। राजस्थान और हैदराबाद से जरूर ठोकर मिली, पर फिर जो गेम बदला वो पंच लाइन नहीं, पूरी स्क्रिप्ट पलट गई। बैंगलोर और कोलकाता को पकड़ा ऐसे जैसे बिन टिकट बाउंसर खड़े हुए थे और टिकट नहीं था। बैंगलोर ने वापसी में झटका दिया और एक मैच बारिश ने भी चुरा लिया। पर पंजाब का जो टेम्परामेंट है ना, वो बारिश से नहीं सिर्फ नेट रन रेट से गीला होता है। और नेट रन रेट भी ऐसा +0.199, मतलब ना तो ज्यादा भाव खा रहे हैं ना ही कम नंबर पर आ रहे हैं। बिल्कुल उस क्लास के बच्चे की तरह जो पढ़ता तो कम है लेकिन रिजल्ट में टॉपर के पास बैठता है। अब ये टीम 9 में से 6 जीतकर 13 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कह रहे हो कौन सितंबर तक जिएगा ये हमको नहीं पता, पर टॉप 2 की सीट हमारे लिए बुक है। अब बचे हैं 4 मैच और अगर इन 4 में से 2 भी जीत गए तो प्ले ऑफ में इनकी एंट्री पक्की। अगर ये 3 या 4 मैच जीत गए तो फिर टेबल के टॉप फ्लोर पर पार्टी होगी और अगर चारों मैच उड़ाए तो ट्रॉफी में पंजाबी तड़का लगाने का जोश होगा। कहानी तो साफ है, किंग्स 11 पंजाब अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि आईपीएल का वायरल ट्रेंड बन चुकी है। क्या होगा कल ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो ये आज कर रहे हैं उससे आईपीएल की दुनिया का इंटरनेट स्लो हो चुका है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। गुजरात टाइटंस अब वो टीम बन चुकी है जो मैदान में कदम रखते ही एक सुपरचार्ज गाड़ी की तरह बिखरे हुए रास्तों को अपने रास्ते में बदल देती है। पहले जरा सी चुप्पी थी, लेकिन अब गुजरात वो धमाका है जो मैच के पहले से लेकर आखिरी बॉल तक एक ट्रेन की गति से सबको पीछे छोड़ जाता है। ये टीम कोई हल्की फुल्की पिक्चर नहीं बल्कि उस फिल्म का नाम है जो सीधे ब्लॉकबस्टर बन जाए। कप्तान शुभमन गिल एक बिल्कुल शांत और शास्त्रज्ञ प्रकार के नायक की तरह हैं, जो बैटिंग करते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे किसी सुपर हीरो ने बैट को अपने हाथ में ऐसे जकड़ लिया हो जैसे हर शॉट में इतिहास बदलने की क्षमता हो। गुजरात ने शुरुआत में कुछ मैचों में संघर्ष किया था, जैसे पंजाब से हारने के बाद कुछ सवाल खड़े हुए थे कि ये टीम चल पाएगी या नहीं, लेकिन फिर जैसे ही बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता को अपनी लय में लिया, एक एक करके ये टीम सारी लड़ाइयां जीतते चली गई। राजस्थान से हार मिलने के बाद गुजरात ने अगले मैच में ही फिर से धमाकेदार वापसी की और हर गेंद, हर रन के साथ अपनी ताकत से विरोधियों को एहसास दिलाया कि गुजरात अब कुछ कम नहीं करेगा। अब ये टीम सिर्फ सीरीज नहीं जीत रही बल्कि पूरी टूर्नामेंट को इस तरह दबाकर जा रही है जैसे कोई फाइनल मैच में हो। कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने जितनी रणनीति को अपने खेल का हिस्सा बनाया है उतनी किसी और टीम के लिए यह समझना मुश्किल है। गुजरात को खेलते देख ऐसा लगता है जैसे किसी साइलेंट हंटर ने पूरी गेम को अपने हाथों में ले लिया हो। ये टीम मैदान में बस यही कहती है, मुझे देखो खेल में हूं पर खेल नहीं दिखा रहा, खुद ही दिख जाऊंगा। कभी भी खुद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं, बस हर बॉल, हर रन पर खुद को साबित करना होता है। अब पॉइंट्स टेबल पर बात करें तो गुजरात के पास 10 में से 7 मैच जीतने के बाद 14 अंक हैं और 1 + 0.870 का नेट रन रेट है। ये नेट रन रेट ऐसा है जैसे कोई तेज रफ्तार फार्मूला 1 कार मैदान में दौड़ रही हो और रास्ते में हर टीम को धूल उड़ाते हुए इस टीम का इंटेंस रेस में कोई मुकाबला न हो। गुजरात ने इस सीजन को ऐसा दबाया है जैसे कार रेस में कोई ड्राइवर अपनी गति से सिर्फ जीतने पर ध्यान दे, बाकी की कोई परवाह नहीं। अब प्ले ऑफ की बात करें तो गुजरात के पास 4 मैच और हैं और इन 4 मैचों में से एक जीतने पर ही प्ले ऑफ की टिकट पक्की हो जाएगी। लेकिन गुजरात का टारगेट तो ये है कि वो कम से कम 3 मैच जीतकर टॉप 2 में अपनी सीट पक्की कर ले, क्योंकि ये टीम अपने स्तर से कहीं कम नहीं सोच सकती। अगर गुजरात सारे 4 मैच जीत लेता है तो टॉप 2 में कोई टीम उनके खिलाफ चैलेंज करने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगी। गुजरात के लिए प्ले ऑफ तो एक प्रैक्टिस मैच जैसा है। जो टीम फाइनल के लिए टॉप 2 में नहीं पहुंच पाई वो खुद ही मान जाएगी कि इस सीजन में उनके पास गुजरात जैसी रफ्तार और कड़ी चुनौती से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की कहानी अगर किसी शाही ताज से शुरू होती है तो उसके सबसे चमकदार नगीने का नाम है मुंबई इंडियंस, और इस बार इस शाही घोड़े की लगाम थामी है
हार्दिक पांड्या ने, जो मैदान में ऐसे उतरते हैं जैसे कोई रेस का घोड़ा नहीं, महाभारत का अर्जुन आ गया हो। शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाए, चेन्नई और गुजरात से 2 सख्त थप्पड़ खाए, लेकिन फिर मुंबई ने वो रफ्तार पकड़ी कि हवा भी पूछने लगी, भाई अगला स्टेशन कौन सा है। ये टीम मैदान पर आती है तो न स्लो मोशन में न फास्ट फॉरवर्ड में, ये आती है जैसे कोई इंटरस्टेलर रॉकेट जो सीधा प्लेऑफ के ऑर्बिट में उतरने वाला हो। हार्दिक की मुस्कान पहले भले ही किसी डेंटल एड जैसी लगे, लेकिन जब बॉलिंग चेंज करते हैं या फील्डिंग सजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शतरंज का ग्रैंड मास्टर हर चाल 10 कदम आगे सोच चुका है। सोशल मीडिया ने पहले पहल हार्दिक को कप्तानी पर कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन फिर जब कोलकाता को स्पिन में ऐसा घुमाया कि खुद DRS कंफ्यूज हो गया और दिल्ली को धोते हुए ऐसा बैटिंग शो चला कि कमेंट्री बॉक्स भी थक गया, तब सबको समझ आ गया कि ये टीम कोई अंडरडॉग नहीं, ये असली गेम चेंजर है। हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने पिच को ऐसे हथियार में बदला जैसे लोहे की छड़ को तलवार बना दी गई हो, और जब चेन्नई से बदला लिया तो ऐसा लगा जैसे पुराना हिसाब ब्याज समेत चुका दिया गया हो। लखनऊ और बैंगलोर से थोड़ी ठोकरें जरूर लगी, लेकिन वो हार मुंबई के लिए हेल्थ ड्रिंक बन गई। उसके बाद की जीतों में जो ऊर्जा दिखी वो किसी स्पोर्ट्स एड का कंटेंट हो सकता था। ये टीम अब IPL नहीं खेल रही, ये IPL को अपनी कहानी बना रही है। अब जब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 11 में से 7 मुकाबले जीतकर 14 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस दूसरे पायदान पर काबिज है, और नेट रन रेट +0.889 जो ऐसा भाग रहा है जैसे सुपरमैन को भी सांस चढ़ जाए। अब बचे हैं सिर्फ 3 मुकाबले, और इनमें से सिर्फ एक जीत भी अगर आ गई तो मुंबई के लिए प्ले-ऑफ की गेट खुल जाएगी। लेकिन अगर 2 या 3 जीतें और जुड़ गईं तो टॉप 2 में सीधा रिजर्व सीट पक्की, और फिर बाकी टीमें सिर्फ टिकट लेकर उनकी स्पीड देखती रह जाएंगी। मुंबई इंडियंस अब सिर्फ एक टीम नहीं रही, ये एक ब्रीड है, एक क्लास है, एक मिसाल है, और हार्दिक पांड्या उस बॉर्डरलाइन पागल कैप्टन की तरह उभरे हैं जो फील्ड पर आता है और कहता है बिसात मेरी, चाल मेरी और जीत भी मेरी। IPL 2025 अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज रफ्तार से उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां मुंबई इंडियंस ट्रेंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है, जहां हर मैच एक मैसेज है और हर जीत एक वार्निंग। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 की पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में अगर किसी टीम ने धमाकेदार शुरुआत से लेकर टूर्नामेंट की धड़कन बना दी है तो वो है रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये टीम अब किसी जादू की तरह मैदान में आती है, और जो सामने आता है वो अचानक ऐसे घुटनों के बल गिरता है जैसे वह टीम नहीं, कोई साइलेंट किलर हो। बैंगलोर की शुरुआत में कुछ ऐसा था जैसे बर्फीली हवाएं अचानक जंगल में उठने लगी हों, शांति से शुरू होकर फिर इतनी गर्मी और आग की लपटों जैसी फैलने वाली। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसी टीमों को जिस तरीके से इन टीमों को धो डाला उसने सबको चौंका दिया। बैंगलोर ने यह साबित कर दिया कि अब ये टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं आई, बल्कि वो मैदान पर उतरी है जैसे कोई जादुई लहर अपना रास्ता बना रही हो। रजत पाटीदार के हाथों में वो शक्ति है कि सामने वाले को जलते हुए राख में बदल दे। सिर पर क्राउन पहनकर बैंगलोर ने गुजरात के खिलाफ थोड़ा सा कड़ा मुकाबला लिया, लेकिन फिर जिस अंदाज में बैंगलोर ने वापसी की वो सचमुच किसी समुद्र के अंदर उबलते ज्वालामुखी की तरह था। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और चेन्नई के खिलाफ बैंगलोर की बल्लेबाजी ने ऐसे ताबड़तोड़ शॉट्स मारे कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ये टीम न तो पिच पर कमाल कर रही बल्कि जादू से भी मुकाबला कर रही थी। पंजाब और दिल्ली से मिली हार को बैंगलोर ने अपने सिस्टम में सुधारने का तरीका बनाया, और अब वे हर मैच में आते हैं जैसे शाही सवार मैदान में अपनी तलवार लेकर उतरता हो। फिर न सिर्फ जीतते हैं बल्कि विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को चूर चूर कर देते हैं। अब पॉइंट्स टेबल में बैंगलोर की टीम ने 11 मैचों में से 8 मैच जीतकर 16 अंक हासिल किए हैं और प्लस 0.521 का नेट रन रेट, जो अब रफ्तार पकड़ते हुए धूम्रपान करते ड्रैगन जैसा उड़ने लगा है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बैंगलोर को अब बस एक मैच जीतने की जरूरत है, लेकिन अगर बैंगलोर ने 2 या 3 मैच और जीत लिए तो वे टॉप 2 में अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं। फिर बाकी सभी टीमों के दिमाग में बस एक ही सवाल होगा, क्या हम इनसे मुकाबला कर पाएंगे? और अगर बैंगलोर ने 4 मैच जीत लिए तो बाकी टीमों को ऐसा लगेगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हों, क्या हम भी कभी इस स्तर पर पहुंचेंगे? बैंगलोर अब सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि IPL की परिभाषा बदलने के लिए मैदान पर उतरी है, क्योंकि जब ये टीम बल्लेबाजी करती है तो वो सिर्फ रन नहीं बनाती, इतिहास रचती है। रजत पाटीदार को देखो, वो नायक नहीं बल्कि एक सुपर हीरो हैं जो मुस्कुराते हुए अपने मैदान पर उतरते हैं और हर मैच में एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, जैसे हर गेंद पर सवारी छड़ी हो। जिस पल शुक्रवार की रात बैंगलोर और चेन्नई की टक्कर हुई
उसी पल आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल ने वो करवट ली जैसे कोई पुराना पेपर लीक हो गया हो और पूरे क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई हो। अब ये टूर्नामेंट नहीं, पूरा एग्जामिनेशन हॉल है। हर टीम कॉपी पेन लेकर बैठी है, कैलकुलेटर की बैटरी चेक कर रही है और रन रेट की गणित में पास होने के लिए रात दिन जोड़ घटाव कर रही है। सबसे ऊपर नाम चमक रहा है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का, जो पहले रेलगाड़ी थी अब बिना इंजन वाला प्राइवेट जेट बन चुकी है। ना कोई स्टेशन, ना कोई सिग्नल, सीधा हवा में उड़ान मारकर टॉप 2 की सीट पर कंबल फैलाकर बैठ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे टिकट, खाना और बर्थ सब फुल कंफर्म हो चुका है और बाकी टीमें बस खिड़की से हाथ हिलाकर टाटा कर रही हैं। उधर मुंबई इंडियंस ने ऐसी चुप्पी में चाल मारी है जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का हीरो जो क्लाइमैक्स में घुसकर सबका प्लॉट उड़ा देता है। उनका रन रेट तो अब रियर व्यू मिरर में बाकी टीमों को छोड़कर खुद फास्ट एंड फ्यूरियस का स्पिन ऑफ बन चुका है। पंजाब किंग्स, ओ हो, ये टीम तो अब तक बिना आवाज के ऐसा वार कर रही है जैसे कोई म्यूट मोड में प्ले ऑफ की टिकट प्रिंट करवा रहा हो। पूरा साइलेंट किलर वाला अंदाज जो आखिरी सीन में बोले सरप्राइज माफिया। और भाई गुजरात, जितनी बार इस टीम को बाहर गिना गया उतनी बार वापसी करके ऐसा बाउंस बैक मारा कि हर बार लगा अब तो खत्म। लेकिन तभी बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और ये टीम फिर से मैदान में आ खड़ी होती है जैसे विराट सेना हर मैच में कमेंट्री कर रही हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अब आते हैं पॉइंट्स टेबल के बीच फंसे वो 4 मुसाफिर, केकेआर, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद, जिनकी हालत अब ऐसे फोन जैसी है जिसमें ना जीपीएस काम कर रहा है, ना सिग्नल, और बैटरी भी लाल हो चुकी है। ये टीमें अब प्लेऑफ का रास्ता नहीं ढूंढ रही बल्कि डेस्टिनेशन के बोर्ड ही गूगल कर रही हैं। लेकिन हर तरफ ट्रैफिक, टोल टैक्स और रूट नहीं मिला का मैसेज आ रहा है। लेकिन असली मजा दिल्ली और लखनऊ में है, जो पूरे सीजन ऐसे खेले जैसे छुट्टी पर आए हैं, लेकिन अब अचानक ऐसा जागे हैं जैसे किसी ने ईयरफोन निकालकर चिल्ला दिया हो, तेरा नंबर आ गया। अब ये दोनों टीमें लास्ट ओवर की तरह खेल रही हैं, जहां कप्तान खुद बैटिंग करने उतरा है और हर गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंकने का ठान लिया है। पूरा टूर्नामेंट अब बोर्ड एग्जाम बन चुका है। हर कोई जोड़ रहा है, अगर वो हार जाए हम जीत जाएं, और बारिश ने थोड़ा साथ दे दिया तो शायद रिजल्ट कार्ड में पास लिखा आए। अब ये मामला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं है, ये पूरा माइंड गेम है जहां हर टीम दूसरे की सीट छीनने को पैर फंसा रही है, जैसे ट्रॉफी नहीं, कोई शादी की पहली पंक्ति की कुर्सी हो। तो अब गेंद आपके पाले में है। कमेंट करके बताइए कौन सी 4 टीमें हैं जो ट्रॉफी की फ्लाइट में बिजनेस क्लास की टिकट कटा चुकी हैं और कौन सी टीमें अगले सीजन तक एयरपोर्ट के बाहर गोलगप्पे खाकर टाइम पास करेंगी। और हाँ, इस बार आपका दिल किस टीम को आईपीएल चैंपियन बनते देखना चाहता है, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने क्लाइमेक्स पर है और ये फिल्म कौन जीतेगा इसका राइटर आप भी हो सकते हो।